कुछ दिन कबल BBC उर्दू पर एक खबर पढ़ी तो रूंगटे खड़े हो गए। आप अगर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे से चकवाल इंटरचेंज से नीचे उतरें तो आपको दाएं जानिब थाना नीला मिलेगा। इस थाने में 1 फरवरी को एक गुमनाम खत मौसूल हुआ, जिसमें इंकिशाफ किया गया घत गांव की एक हवेली में एक लड़की और लड़का 2 साल से बंद हैं। कोई खातून हर दूसरे दिन खिड़की के जरिए इन्हें खाना दे जाती है। ये दोनों आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये खत 12 दिन पुलिस की फाइलों में गर्दिश करता रहा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, फरवरी 12 को पुलिस गांव पहुंच गई। घत थाना नीला से 25 किलोमीटर दूर है। जनरल फैज हमीद की मेहरबानी से गांव तक सड़क बन गई थी। पुलिस हवेली तक पहुंची तो उसे हवेली के एक कमरे में बिस्तर पर एक लड़की की 9-10 दिन पुरानी लाश मिली। लाश के ऊपर रजाइयां और दरिया पड़ी थीं। लड़की की मौत बज़ाहिर भूख और सर्दी की वजह से हुई थी। वो मुकम्मल तौर पर हड्डियों का ढांचा थी। इसका कुल वजन 10 से 15 किलो था। कमरे में रोटी के टुकड़े भी पड़े थे, जबकि कोने में लड़की का पाखाना था, जो साबित करता था वो कमरे में बोल बराज करती थी। उसके जिस्म पर फटे पुराने और बदबूदार कपड़े थे, जिनसे महसूस होता था उसने 1.5 साल से कपड़े नहीं बदले। बाल और नाखून भी बढ़े हुए थे और लड़की ने मुद्दत से गुस्ल भी नहीं किया था। पुलिस ने दूसरा कमरा खुलवाया तो इससे एक नौजवान लड़का मिला। वो पुलिस को देखकर छपने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे यकीन दिलाया, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। लड़के की हालत भी खस्ता थी, जिस्म से बदबू आ रही थी। बाल गंदे और लंबे थे और उनमें जुई पड़ी हुई थीं। इसका जिस्म भी हड्डियों का ढांचा था। वो नकाहत से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। ये भी बोल बराज कमरे में करता था। इसका कमरा इंतहाई खराब और गंदा था। बिस्तर भी गलीज था। पुलिस फौरी तौर पर लाश और नौजवान को थाने ले गई। नौजवान को गर्म पानी से गुस्ल दिया गया, बाल और नाखून तराशे गए और उसे नए कपड़े पहनाए गए। उसे अच्छी खुराक भी दी गई। ये बरसों का भूखा था, लिहाजा ये जानवरों की तरह खुराक पर पल पड़ा। नौजवान की तबीयत जरा सी संभली तो उसने हौलनाक स्टोरी सुनाई। इसके वालिद का नाम चौधरी जरीन ताज था। वो शरीफ आदमी थे। गांव के लोग इनकी इज्जत करते थे। 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। वालिदा का इंतकाल उनसे पहले हो चुका था। नौजवान का नाम हसन रजा है। इसकी उम्र 32 साल है। लड़की इसकी बहन थी और उसका नाम जबीन था। उम्र 25 साल थी। लड़की ने बैचलर ऑफ साइंस कर रखा था और मैट्रिक में उसने रावलपिंडी रीजन में टॉप किया था। वो इंतहाई मेहनती और ज़हीन बची थी। दोनों बहन भाइयों को वरासत में 950 कनाल ज़मीन मिली। ज़मीन ज़रख़ेज़ और कीमती थी। वालिदैन के बाद बहन भाई अकेले रह गए। उनके ताया के बेटे तादाद और असर वो रसूख में ज़्यादा थे, लिहाजा तायाजाद चौधरी अंसर महमूद ने अपने भाइयों अशरफ और शकील की मदद से उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और दोनों बहन भाई को पागल मशहूर करके हवेली में बंद कर दिया। ये इलाज के नाम पर इन्हें ऐसी दवाएं भी देता रहता था जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाए या ये फौत हो जाएं। दोनों बहन भाई को 2 साल 2 मुख्तलिफ कमरों में बंद रखा गया। इन्हें कपड़े दिए जाते थे और ना गर्मियों में पंखा और सर्दियों में रज़ाई। खिड़की से उनके कमरे में रोज़ाना एक रोटी और थोड़ा सा सालन अंदर फेंक दिया जाता था। ये बोल बराज भी कमरे में करते थे। मुलजिम बासर थे। चुनाचा गांव के लोगों ने डरकर होठ सी लिए और खामोशी से ये जुल्म देखते रहे। इस दौरान ज़मीन तायाजाद भाइयों के कब्जे में रही। ये इस पर खेती बाड़ी भी कराते रहे और इन्होंने उनके 65 लाख रुपए के दरख्त भी बीच दिए। लड़की जबीन तवील जुल्म बर्दाश्त ना कर सकी। ये फरवरी के शुरू में फौत हो गई और इसकी लाश 9 दिन कमरे में पड़ी रही, जबकि लड़का जिंदगी की सरहद पर बैठकर मौत का इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि गांव के किसी शख्स को उन पर रहम आ गया और उसने थाने में गुमनाम खत लिख दिया। बहन भाई की दूसरी खुशनसीबी, नया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था। अहमद मुहिउद्दीन ट्रांसफर होकर चकवाल आ गया। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के साथ साथ टकटाकर भी है। अहमद मुहिउद्दीन के नोटिस में जब खत आया तो उसने फौरी तौर पर पुलिस एक्शन का हुक्म दे दिया। यूं दोनों बहन भाई मिल गए। डी पोस्ट ऑफिस अब इलाके के बासर लोगों का दबाव बर्दाश्त कर रहा है। नौजवान हुस्न रजा पुलिस की हिफाजत में है। ये ट्रामा का शिकार है। पुलिस इसका इलाज भी करा रही है और उसकी हिफाजत भी कर रही है। ये इस वाक़ये का वाहिद गवाह और मुद्दई है। अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो फिर मुल्जिमान
बड़ी आसानी से बुरी हो जाएंगे। पुलिस ने पहले मरकजी मुलजिम अंसर महमूद और फिर इसके दोनों भाइयों अशरफ और शकील को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम उस वक्त रेमानत पर पुलिस की हिरासत में है। चकवाल के इस वाक़ये के 2 वर्जन हैं। पहला वर्जन में बयान कर चुका हूँ। ये वर्जन जब सामने आया तो मीडिया घटगांव पहुंच गया। रिपोर्टर्स और कैमरे देखकर गांव के लोगों ने घरों के दरवाजों पर बाहर से ताले लगाए और छपकर अंदर बैठ गए। इसका मतलब है लोग मुलजिमों के असर में हैं और किसी में उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। अगर मुलजिमों पर गलत इल्ज़ाम था तो लोगों को गवाही देनी चाहिए थी, और अगर इल्ज़ाम सच्चा था तो भी लोगों को बोलना चाहिए था। लेकिन लोग गायब हो गए। उनका गायब हो जाना भी एक सबूत है। दूसरा वर्जन, ये दोनों बहन भाई पागल हैं। ये लोगों पर हमले कर देते थे, पत्थर भी मारते थे और डंडों से भी लोगों पर हमला करते थे। लिहाजा उनके कजन्स ने इन्हें हवेली में बंद करके उनका इलाज शुरू करा दिया। ये उनकी टेक केयर भी करने लगे। ये बात भी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन यहाँ 3 सवाल पैदा होते हैं। अगर ये लोग ज़हनी मरीज थे तो फिर लड़की ने मैट्रिक में पोजीशन कैसे ले ली और ये अच्छे नंबरों से बैचलर ऑफ साइंस कैसे कर गई? दूसरा, अगर कजन्स उनका इलाज कर रहे थे या उनकी टेक केयर कर रहे थे तो फिर ये किस किस्म का इलाज और केयर थी जिसमें दोनों को हवेली के कमरों में बंद कर दिया गया था और इन्हें कपड़े और ज़रूरियात का सामान तक नहीं दिया जा रहा था? ये कमरे ही में बोल वो बराज करते थे। 2 साल पुराने गंदे और बदबूदार कपड़े पहनते थे और इन्हें खिड़की से खुश्क रोटी और थोड़ा सा सालन मिलता था। अगर ये इलाज और केयर है तो फिर जुल्म और ज़ियादती किया होगी। आप लड़की की लाश को भी इस सवाल में शामिल कर लें। लड़की को मरे हुए 7 से 9 दिन हो गए थे, लेकिन केयर और इलाज कराने वालों ने इसकी तदफीन मुनासिब समझी और ना इन्हें इसकी मौत की इत्तिला मिली। इन बेचारों को गुस्ल तक नहीं कराया जाता था और उनके बाल और नाखून भी नहीं तराशे जाते थे। क्या उसको केयर कहा जा सकता है? और तीसरा सवाल, इलाज और इस केयर के दौरान उनकी जायदाद और ज़मीन किसके कब्जे में रही? वो कौन था जिसने उनके 65 लाख रुपए के दरख्त बेच दिए और उनकी 950 कनाल ज़मीन पर काश्तकारी करता रहा? मेरा ख्याल है अगर इन सवालों के जवाब तलाश कर लिए जाएं तो केस का फैसला हो जाएगा। मैं यहाँ एक और बात का इजाफा भी करती चलूँ। आप किसी भी नॉर्मल शख्स को साल 6 माह किसी कमरे में बंद कर दें, वो पागल हो जाएगा। लिहाजा मुल्जिमान के लिए हसन रज़ा को पागल साबित करना बहुत आसान है और ये लोग किसी भी वक्त अच्छा वकील करके इस बेचारे मजलूम को अदालत में पागल साबित करके रहा हो जाएंगे। हम अगर इस वाक़ये का तज्ज़िया करें तो 3 चीज़ें सामने आती हैं। अव्वल, हम इंसानों का मुआशरा नहीं है। यहाँ इंसानी शक्ल में एक से बढ़कर एक दरिंदा फिर रहा है और जब इसके अंदर से जानवर बाहर आता है तो ये जंगलों को भी शर्मा देता है। दोवम, वालिदैन साहब जायदाद और रईस हूँ तो फिर इन्हें अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी तगड़ा बनाना चाहिए। हसन रज़ा और जबीन के वालिद को अगर एहसास होता तो ये उनके सरों पर कोई ऐसा आसरा छोड़ जाता जो उनकी हिफाजत करता रहता। मेरा ख्याल है वालिद अपने भतीजों के अज़ाइम का इदराक नहीं कर सका होगा, जिसके नतीजे में इसकी औलाद कज़न्स के हाथों जलील होकर रह गई। और सोम, हमारी पुलिस और हुकूमत के सिस्टम में बेशुमार खराबियां हैं। हम आज तक कोई ऐसी हेल्पलाइन, पोर्टल या कोई ऐसा एड्रेस तख्लीक नहीं कर सके जहां लोग गुमनाम खत लिखकर दाएं बाएं होने वाले मजालिम या जराइम की इत्तिला दे सकें। हुकूमतें वक्त को चाहिए ये फौरी तौर पर जबीन के नाम से एक हेल्पलाइन तख्लीक कर दें और तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनियों को पाबंद कर दें ये हेल्प ऐप उनके पैकेज का हिस्सा हो। हुकूमत ये भी डिक्लेयर कर दे इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करने वाले शख्स का नाम, नंबर और पता हमेशा राज रहे। उसे किसी जगह गवाही के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा ताकि लोग जुल्म के खिलाफ बेखौफ होकर सीटी बजा सकें। और आखिरी बात ये है, हम और हमारा समाज, लेकिन हम इस समाज के साथ इस मुल्क में फरिश्तों की हुकूमत चाहते हैं। क्या ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम नहीं?